नमस्कार। आज एक सीआई का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलते हैं। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले सीआई समझते हैं हम लोग। सीआई होता क्या है? तो सीआई में क्या होता है कि सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है, अर्थात इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। जैसे बोल दिया आपको कि 100 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 वर्ष का कहेगा सीआई निकालने। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 100 का 10% एक साल में कितना होगा? तो आप बोलेंगे 10। अगले साल हो जाएगा ये 110। हर साल ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब जुड़ते जाता है ब्याज। फिर 110 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, अर्थात हो जाएगा 21। पहला साल 10 आया, अगले साल 11 आया। इस तरह से ब्याज क्या होता है? चेंज होते जाता है। इसी तरह से आपका 1 नंबर एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको समझना ध्यान से कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये निवेश किए जाते हैं 2 वर्ष बाद, मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। तो हम जनरली क्या करेंगे, तो आप सीधा सीधी अमाउंट निकालेंगे तो 20,000 लिख देंगे हम लोग। 10% है तो पहला साल जैसे लिखे थे 110/100 होगा, अगले साल क्या होगा? फिर 110/100 होगा। इस तरह से 0 0 कट हो जाएगा, ये 2 0 कटेगा, तो आप बोलेंगे 21 गुना 11 121 गुना 121 में 0 गुना 2, तो ये होगा 2420। ये आपका क्या आएगा? ये मिश्र धन आ जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इसमें सीआई पूछ देगा कि आप बताइए सीआई क्या होगा, तो सीआई बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, अर्थात अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा आया 2420 और प्रिंसिपल है 2000, तो इस तरह से 420 रुपया ये आएगा आपका सीआई। तो ये सीआई के लिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 साल आता तो 3 बार गुना करते, 2 साल आता तो 2 बार गुना करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप है ना? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कर कोई राशि 3 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है। सीआई से 3 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है। एक बात हम लोग समझेंगे, जहां लिखा रहे हो जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? अमाउंट। जहां भी लिखा है हो जाती है, चाहे सीआई में लिखा रहे चाहे एसआई में लिखा रहे। लेकिन लिखा रहेगा सीआई हो जाती है तब बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि मिश्र धन हो जाती है या हो जाती है तो मिश्र धन बोलेंगे। तो 3 वर्ष में 27 गुनी, हम बोल सकते हैं कि 3 वर्ष में 27 को 3 पर पावर 3। तो देखिए आपका बेस तो मिल गया, तो ये पावर 3 है, इसमें 1 हमेशा घटा दीजिए, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 200%। ये होगा आपका 8%। क्या होगा? 200%। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, कोई राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका है अमाउंट। क्या है ये? अमाउंट, मतलब मिश्र धन जिसको बोलते हैं। मिश्र धन बोलते हैं मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। तो सिंपल सा दिया है कि कोई राशि 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, तो 6 वर्ष में हो रही है 2 गुनी। तो कह रहा है कितने वर्षों में? यह 16 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी? 16 गुनी होगी। तो 16 गुनी को हम लोग बोलेंगे 2 पर पावर 4, इतनी गुनी। 2 दूनी 4 गुना 8 दुनी 16। इस 4 से इधर गुना कर देंगे तो 6 गुना 4, इस तरह से होगा आपका 24 वर्ष। क्या होगा? इस तरह से 24 वर्ष होगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि कोई राशि 2 वर्ष में लिया गया, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 105 है और साधारण ब्याज है 100। देखिए ये एसआई है और ये है आपका सीआई। ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है। साधारण ब्याज का नेचर है कि हर साल ब्याज बराबर रहेगा, लेकिन सीआई में ऐसा बात नहीं है, वो हर साल ब्याज का दर बदलते रहता है। जैसे बैंक जो है हमेशा सीआई पर देती है इंटरेस्ट, हमेशा, कभी भी एसआई पर इंटरेस्ट नहीं देती है। देती होगी कोई अलग तरीका होगा, लेकिन जनरली वो देती है सीआई पर। तो ये एसआई है, 2 साल है तो 50-50 होगा, क्योंकि आपका 100 रुपया 50+ होगा। लेकिन पहले 1 साल का एसआई हो या 1 साल का सीआई हमेशा बराबर होता है, अर्थात ये भी 50 होगा। चूंकि 105 है तो ये 55 हो जाएगा।
तो आप बोल सकते हैं कितना बढ़ा, तो 5 बढ़ा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5/50 गुना 100, 50 गुनी 100, ये होगा 10%। आपका रेट क्या होगा 10%। और बेसिक चीज बता रहे हैं आपको सीआई का। देखिए, चाहे सीआई पढ़े चाहे एसआई पढ़े, बहुत सारा टॉपिक हम बहुत सारा डाल चुके हैं यूट्यूब पर। सबसे बड़ा आपका मैथ इसलिए आपसे नहीं बनता है क्योंकि आप सवाल पढ़ते नहीं हैं। मेरा एक बात मानिए, आप हर सवाल को पढ़िए, चाहे कितना भारी हल्का, कोई किससे मतलब नहीं, सवाल पढ़ना है, उसमें थोड़ा सा सोचना है, मंथन करना है, ठीक है। जिस दिन से आप अगर 10 क्वेश्चन आपसे कोई टेस्ट में पूछेगा और 10 का 10 क्वेश्चन पढ़िएगा, गारंटी के साथ उसमें 7 से 8 क्वेश्चन बनेगा। ये कोई मायने नहीं रखता है कि भारी है, जनरली लोग नहीं पढ़ता। एक बात मानना है, हर क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि देखना पड़ता है ना, कोई चीज के लिए देखना पड़ता है। देखते हैं, देखते देखते मरल जरल लड़का देखते देखते बहुत सुंदर सा लड़की से प्यार करने लगता है, पटा भी लेता है ना। तो वो है कि आपको देखना पड़ेगा, देखते रहता था रोज, तो देखते देखते प्यार होता है, तो आपको देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। जैसे कुछ फॉर्मूला इसका लिख देते हैं, CI माइनस SI का 2 वर्ष का क्या है, ये होगा PR² बटे 100 स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए ऐसा होता है। अगर हम CI माइनस SI लिखेंगे 3 वर्ष के लिए, ये होगा आपका PR² 300 प्लस R बटे 100 क्यूब। एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, SI बराबर होता है CI बटे 1 प्लस R बटे 200, जब समय आपका 2 वर्ष दिया है, जब समय कितना दिया है 2 वर्ष। और इसी तरह से आगे एक और फॉर्मूला लिख देते हैं आपका, जो बेसिक फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखे हैं। अमाउंट बराबर होता है, इसको मिश्रण बोलते हैं, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n, इसको समय बोलते हैं, या T। क्योंकि आज तक आपने यही पढ़ा था PR, लेकिन इसका कहीं यूज नहीं है, कहीं कहीं यूज है, लेकिन जनरली बिना इसके बना सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी कभी पॉपुलेशन का कहता था कि 3 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगा, वो तो CI ही है, ठीक है। तो ये निकालते हैं और हम अमाउंट बराबर जानते हैं, मिश्रधन बराबर जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज या CI, अर्थात CI बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये CI का बहुत बेसिक चीज है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CI में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरह से बढ़ते जाएगा, 4 वर्ष, 8 वर्ष, डबल होते जाएगा, का मिश्रधन दिया हो, मतलब अमाउंट दिया हो, क्या दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो मूलधन बराबर क्या होगा, छोटी गुना छोटी बटे बड़ी, डायरेक्ट तरीका, छोटकी करना छोटकी बटे बड़ी, समझना है। तो छोटकी का मतलब क्या होगा, तो छोटी गुना छोटी को किससे भाग दे देंगे, बड़ी से। क्या छोटी, क्या मिश्रधन, छोटी मिश्रधन गुना छोटी मिश्रधन बटे बड़ी मिश्रधन। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको बोल देगा कि कोई राशि 4 वर्ष में 8,000 हो जाती है और 8 वर्ष में 16,000 हो जाती है, कुछ भी, तो मूलधन बताएं। तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं इसको, क्या बता सकते हैं कि छोटकी, यही छोटकी है 8,000, यहाँ भी छोटकी है 8,000, अब बड़की क्या है, वो बड़की है 16,000। हो गया, छोटकी बड़की का खेला खत्म हो गया। ठीक, कितना आ गया, ये आ गया 4,000, यही आपका आ गया क्या, मूलधन। इस तरह से क्या बोले, सबसे पहले आपको सुधारना क्या है कि हर क्वेश्चन पढ़ना है। जिस दिन आप क्वेश्चन पढ़ने सीख लिए, उस दिन से सवाल बनाने सीख लीजिएगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे यूपी दरोगा का एग्जाम हो, चाहे BRSSC का, चाहे SSC का, चाहे रेलवे का, चाहे CGL का, किसी भी एग्जाम हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा सोचना है क्या रहेगा सवाल में, ठीक है। अगला टॉपिक नेक्स्ट डालेंगे, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन हमने बताया आपको, और उसका बेसिक चीज बता दी कि CI होता क्या है। अगली बार आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, आप बेसिकली सगीर अहमद से या कोई महेश मिश्रा के बुक से या RS अग्रवाल से, जिससे बनाएंगे बहुत आसान लगेगा, ठीक है।
अगर 3 साल का कभी कभी दिया रहेगा सी आई एस आई, तो 2 साल का एस आई 3 साल का बराबर होगा। अगर बोल देगा कि 3 साल का 3 वर्ष का एस आई 12,000 है, तो आप सीधा नहीं बोलिएगा 4,000 होगा। कितना होगा? 4,000 होगा, है ना, 4,000 होगा। और इस तरह से सी आई दे देगा, 2 साल का कुछ भी दे देगा, तो इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और भी वीडियो आप बहुत सारा टॉपिक डाला हुआ, सब क्वेश्चन को बारीकी से 10 मिनट देखेंगे, एक एक टॉपिक, जैसे फैक्टर थ्योरम है, स्क्वायर है, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो है, एस आई का है, सी आई का, टाइम वर्क का भी 2 दिन का क्लास कर दिए हैं, क्लॉक का आपका वीडियो दिए हैं। आप एक एक वीडियो को वॉच कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स बाय मोनू झा, मारेंगे नीचे कैरियर जोन भागलपुर आएगा, क्योंकि कैरियर जोन मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो कैरियर जोन भागलपुर मिलेगा। तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें। थैंक यू।